हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स के यूनिट 7 जिसका नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग के क्वेश्चन आंसर को, जो कि हमारी प्रश्न बैंक है कक्षा 12वीं की। इसमें सबसे पहले हमारे सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का संचय, आय का वितरण, मूल्य का मापन या भावी भुगतान। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा मूल्य का मापन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 3, 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है, कौन करता है? रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, भारत सरकार या उपरोक्त सभी। फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा भारत सरकार। ओके। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, जनता का बैंक कौन सा होता है? व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, अ एवं ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा व्यापारिक बैंक। ओके, अ वाला सही है। उसके बाद हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 5, व्यावसायिक बैंक रिक्त स्थान नोट निर्गमन करते हैं, ग्राहकों की जमा स्वीकार करते हैं, ग्राहकों को ऋण देते हैं, ब एवं स दोनों। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा ब एवं स दोनों। ओके। उसके बाद हमारे सामने आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है, मुद्रा वह धुरी है जिसके रिक्त स्थान अर्थ विज्ञान केंद्रित है, जिसके चारों ओर, राइट आंसर क्या रहेगा? चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, मुद्रा के प्राथमिक कार्य रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान दोनों है। दो प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं? पहला तो है मूल्य का मापन करना, यानी कि मूल्य को मापना, और उसके साथ ही दूसरा इस रिक्त स्थान में आएगा विनिमय। ओके, तो ये दो आंसर रहेंगे इसके। यहाँ पे आएगा ये और यहाँ पे आएगा ये। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, ट्रस्टी की भूमिका निभाना बैंक का कार्य। ट्रस्टी की भूमिका निभाना किस बैंक का कार्य है? कैसा कार्य है? तो गौण कार्य है ना, तो राइट आंसर रहेगा गौण। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, रिक्त स्थान बैंक का नोट निर्गमन पर एकाधिकार है, तो रिजर्व क्या आएगा? रिजर्व बैंक का नोट निर्गमन पर एकाधिकार है, तो राइट आंसर रहेगा रिजर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का रिक्त स्थान बैंक कहलाता है। कैसा बैंक कहलाता है? तो केंद्रीय बैंक कहलाता है। ओके, सो राइट आंसर रहेगा केंद्रीय। उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे सत्य असत्य की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, तो इसका आएगा बिल्कुल सत्य। हाँ, केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण प्रदान करता है, तो इसका भी आएगा सत्य। हाँ, ये सरकार को जो ऋण रहता है वो देता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, व्यापारिक बैंक शाखा सृजित करते हैं, तो इसका आएगा असत्य। ओके, तो राइट आंसर रहेगा असत्य। उसके बाद नेक्स्ट है, मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामिनी है, तो ये भी आएगा बिल्कुल सत्य। एक अच्छा सेवक तो है परंतु एक स्वामिनी यानी स्वामी नहीं है। अच्छा, ओके। उसके बाद है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 5, व्यापारिक बैंक के पास प्राथमिक जमाएं नहीं होती है, तो इसका आएगा असत्य, है ना। ये हो गया असत्य। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे सही जोड़ियों की। तो हमारे सामने एक तरफ अ कॉलम है और दूसरी तरफ बी कॉलम है, यानी कि ब कॉलम है, जिसमें अ से हमें ब की ओर मिलाना है। तो सबसे पहले रहेगा जमा स्वीकारक करना, तो इसका जस्ट सामने वाला आएगा व्यापारिक बैंक। उसके बाद जनता का बैंक, तो जनता का बैंक किसे कहा जाता है? तो ये इसका भी आएगा व्यापारिक बैंक। उसके बाद सरकार का बैंक, तो सरकार का बैंक क्या है? आरबीआई। ओके। उसके बाद मुद्रा का प्राथमिक कार्य, तो मूल्य का मापन करना। उसके पास प्राचीन भारत के सिक्कों को दाम कहा जाता था, तो यहाँ पर आएगा 5वां। ओके, सो आप समझ गए होंगे। आप इस सही जोड़ी को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब बात करेंगे लघुत्तरी प्रश्नों की। तो यहाँ पे क्वेश्चंस तो लघुत्तरी दिए गए परंतु अंक 5 है, तो यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है। ये 3 अंक के क्वेश्चन है ना, 2 से 3 अंक के क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सबसे पहले क्वेश्चन है, मुद्रा का अर्थ समझाइए, यानी कि मुद्रा क्या होती है, इसके मीनिंग हमें उसकी परिभाषा देनी है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो किसी समय स्थान विशेष पर बिना किसी संदेह या किसी विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और ऋण भुगतान के रूप में साधारणतः प्रचलित होती है। यानी कि मुद्रा ऐसी चीज़ है या ऐसी वस्तुएं हैं, वे सारी वस्तुएं जिन पर हम बिना किसी संदेह के हम उनसे दूसरी वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं या फिर विक्रय कर सकते हैं, उन्हें हम मुद्रा कहते हैं। ओके, वर्तमान समय में वास्तविकता यह है
कि मुद्रा के बिना किसी भी अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी होती है? मुद्रा पर। सो ये इसका आंसर होने वाला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं कि वस्तु विनिमय क्या है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वस्तु विनिमय के अंतर्गत वस्तु के बदले वस्तु या सेवा का विनिमय किया जाता है। अब इस लाइन का मीनिंग क्या होता है? मान लीजिए कि आपने गेहूं बेचा और आपको चावल की ज़रूरत है, इसलिए आपने गेहूं बेचा। अब आपने एक ऐसे व्यक्ति को गेहूं दिया जिसने आपका गेहूं खरीदा और उसके बदले आपको चावल दिए, तो आपने पैसे का यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम या कोई भी ज़रूरत नहीं महसूस की, वस्तु के बदले ही आपको वस्तु मिल गई। तो इसी को क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय, वस्तु के द्वारा लेन देन करना। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है, यानी कि वस्तु की अदला बदली, वो भी बिना किसी मुद्रा के सहारे। यानी कि आज अगर हमें बिस्किट चाहिए तो हम दुकानदार को पैसे देंगे, मुद्रा देंगे, परंतु अगर हम ऐसा करने लग जाएं कि हमें दुकानदार को हमें बिस्कुट लेना है दुकानदार से, तो हम दुकानदार को गेहूं दे के आ जाएं, तो ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता है। तो जब हम एक वस्तु के बदले में वस्तु दे रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय। और अगर पैसा दे रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? मुद्रा विनिमय। तो ये होता है वस्तु विनिमय। मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी गाँव में बढ़ई या लोहार, है ना, जो लोहे की चीज़ें बनाते हैं, है ना, की सेवाओं के बदले उसे गेहूँ दिया जाए तो वो क्या कहा जाएगा? वस्तु विनिमय, क्योंकि उसकी सेवा के बदले उसे पैसे नहीं मिले हैं, एक वस्तु मिली है, इसलिए इसे कहा जाता है वस्तु विनिमय। तो इसका ये आंसर होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 3, मुद्रा की मांग किसे कहते हैं? क्या होती है मुद्रा की मांग? इसकी परिभाषा देखनी है, तो चलिए इसके आंसर को भी वॉच करते हैं। सो फ्रेंड, ये रही आपके सामने मुद्रा की मांग की परिभाषा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुद्रा की मांग की परिभाषा, मुद्रा की मांग से अभिप्राय एक निश्चित समय, एक कोई भी समय जिसमें मुद्रा की कुल मात्रा से है जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं, यानी कि मुद्रा की वह मात्रा जो निश्चित समय पर लोग अपने पास रखना चाहते हैं, मुद्रा की मांग कहलाते हैं। इसमें मुद्रा की वास्तविक मांग को शामिल किया जाता है। वास्तविक मांग में नगद मुद्रा और मांग जमा को शामिल किया जाता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर भी आप नोट्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा की पूर्ति को समझाइए। अभी हमने देखा मुद्रा की मांग, अब बात करेंगे मुद्रा की पूर्ति को। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। सो जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुद्रा की पूर्ति, मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। ओके, सो मुद्रा की पूर्ति का अर्थ घरेलू मुद्रा की उस कुल मात्रा से जो राष्ट्र की जनता द्वारा स्वीकृत या उसके पास होती है। यानी कि घरेलू मुद्रा की वो मात्रा जो किसी राष्ट्र की जनता के पास होती है, मुद्रा की क्या कहलाती है? पूर्ति कहलाती है। यहाँ जनता से क्या मतलब है? व्यक्तियों से, व्यावसायिक फर्में, राज्य, स्थानीय सरकारों आदि से। यहाँ पर केंद्र सरकार, केंद्रीय बैंक या व्यापारिक बैंकों को इसमें नहीं सम्मिलित किया जाता, क्योंकि यह तो स्वतः मुद्रा सर्जित करती है, मुद्रा को उत्पन्न करती है, इसलिए इन एजेंसियों को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। मुद्रा की पूर्ति का मीनिंग है सीधा सा कि किसी घरेलू मुद्रा, घर के अंदर की, राष्ट्र के अंदर की मुद्रा की वह सब जनता, जो वहाँ की जनता जितनी उस जनता के पास मुद्रा होती है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा की पूर्ति, यानी कि इतनी मात्रा में हमारे पास मुद्रा है। ये इसका आंसर रहेगा। आप पूरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक। तो क्या होती है सेंट्रल बैंक? एक देश में सर्वोच्च बैंक, सभी बैंकों में उच्च, जिसका देश के मौद्रिक तथा बैंकिंग क्षेत्र में केंद्रीय यानी महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक क्या होती है? सरकार की बैंक होती है। यह मुद्रा की पूर्ति, साख पर नियंत्रण रखना, नोट निर्गमन करना यानी कि नोट की उत्पत्ति करना, इसका पूर्ण अधिकार होता है। इस पर कार्यों के आधार पर कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई इसकी परिभाषाएं निम्न है। तो चलिए इनकी परिभाषा
परिभाषा भी देखते हैं। तो जो अर्थशास्त्री शो है उनके अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश में साख मुद्रा पर नियंत्रण रखता है। ओके, उसके बाद क्राउथर के अनुसार केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ ठीक वही संबंध होता है जैसा स्वयं अन्य बैंकों का जनता के साथ, यानी कि जो छोटी बैंकें होती है उनका जनता के साथ जैसा रिलेशनशिप होता है, ऐसा ही सिमिलर रिलेशनशिप केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों से होता है। तो ये उनकी डेफिनेशन है। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन भी आ गई, साथ ही जो परिभाषा दी गई थी ऊपर वाली वो भी आ गई। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे सामने आते हैं 4 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, साथ ही 5 अंक के अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सो इन जो क्वेश्चंस है इनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनके पास भी अच्छा वाला सोल्यूशन पहुँच सके। एंड आपका सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अर्थात थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।